हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शशि चावला, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर से हूँ। आज हम जिस विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है द्वारका योजना, यानी कि DWCRA। इसका फुल फॉर्म है डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज, यानी कि महिलाओं और बालकों के विकास के लिए जो योजना है उसको द्वारका कहते हैं। रूरल एरियाज का, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं एवं बच्चों का विकास। तो इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। मैं आपको जानकारी दूंगी द्वारका योजना क्या है और ये कब स्टार्ट हुई थी, इसके उद्देश्य क्या हैं, इसके एक्सटेंशन कैसे हुआ, विशेषताएं क्या हैं। तो आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे। तो द्वारका जो है, इसमें भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास, यानी कि DWCRA इसको बोलते हैं, कि योजना को 1982 से 83 में प्रायोगिक तौर पर 50 जिलों में शुरू किया था। और इसका मुख्य लक्ष्य था कि जो ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं और बच्चे हैं उनका विकास किया जाए, उनका विकास कैसे किया जाए, और फिर इनके सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने का भी प्रयास जो है इस योजना में किया गया। और यह जो योजना है, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास जिला स्तर पर शुरू किए गए IRDP के जो प्रोग्राम हैं, यानी कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की उप योजना में से एक योजना है। तो इसके बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो इसकी शुरुआत थी वो 82-83 में प्रायोगिक स्तर पर 50 जिलों में हुआ था इसका आरंभ। और इसका मुख्य लक्ष्य जो था वो ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं हैं और बच्चों हैं उनका विकास करना था। DWCRA की योजना मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों की गरीब महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए शुरू की गई थी। इसकी योजना की शुरुआत के बाद से सन 1996 और 97 तक 87,918 के 87,918 DWCRA ने समूहों का निर्माण किया था। और DWCRA समूहों में 30,39,383 ग्रामीण गरीब महिलाओं को कवर किया गया था। और इस योजना पर होने वाला जो उस समय व्यय था वो था 24,895, यानी कि 24,895। सरकार द्वारा DWCRA योजना को मजबूत करने के लिए कई कार्यक्रम चलाए गए थे और उसका कुल व्यय ये था। अंत में 8वीं पंचवर्षीय योजना में कई बार पहल करने के पश्चात प्रोत्साहन प्राप्त हुआ, जिससे इस योजना का विस्तार हुआ। 8वीं पंचवर्षीय योजना के पश्चात DWCRA योजना को देश के सभी जिलों में विस्तृत किया गया, यानी कि इसका प्रचार हुआ। और फिर इसकी वृद्धि जिलों के दुर्गम यानी कि जो दूर दराज के क्षेत्र हैं उनमें कर दी गई। और साथ ही साथ छोटे छोटे जो DWCRA के समूह के गठनों की अनुमति भी प्रदान की गई कि इनके छोटे छोटे समूह बनाए जाएं। 9वीं पंचवर्षीय योजना में देश के समस्त जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में यह कार्यक्रम चालू किया गया। योजना में जो शामिल समूह थे उससे कुछ आयोजक चुने गए। समूह आयोजक जो थे अपने समूह के लिए कोषाध्यक्ष का चुनाव करते थे, जो कि मनी का, यानी कि धन की मैनेजमेंट, हाउ टू मैनेज मनी रिसोर्स की जिम्मेदारी वहन करते हैं। और इस योजना में जो भी सेविकाएं कार्य करती हैं उनको यह अधिकार मिला है कि वे समूह के कोषाध्यक्ष के लिए स्वयं को
सक्षम समझें तथा उसकी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाएं। समूह का एक सदस्य DWCRA महिलाओं के बच्चों की देखभाल करने के लिए भी अपनी सेवाएं प्रदान करता है। ये सुविधा जो है DWCRA के सभी समूहों में दी गई और जिसे बाल देखभाल क्रियाएं यानी कि चाइल्ड केयर एक्टिविटीज कहा गया, 95-96 में DWCRA कार्यक्रम में इसको पेश किया गया और जिसका मुख्य उद्देश्य ये था कि बच्चों की देखभाल कैसे की जाए। उसके बाद है इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो एक तो सबसे पहला ये है कि ये जो है स्वरोजगार योजना है और इसका मुख्य उद्देश्य है जो ग्रामीण क्षेत्र की गरीब महिलाएं हैं उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार कैसे लाया जाए और इन महिलाओं को ऐसी गतिविधियों प्रोवाइड की जाएं, उनको दी जाएं ताकि वो अपनी इनकम को बढ़ा सकें, अपनी आय को बढ़ा सकें। फिर है कि इस योजना के अंतर्गत जो ग्रामीण महिलाओं तक बुनियादी सामाजिक सेवाएं हैं उनको पहुंचाना मेन लक्ष्य है और उसके लिए अवसर प्रदान करना ताकि ग्रामीण महिलाओं और बच्चों की स्थिति में सुधार हो सके। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण गरीब महिलाओं को स्वरोजगार तथा उच्च कुशलता के लिए भी ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है और अन्य सहायता, ऋण इत्यादि का सहयोग भी दिया जाता है। इस कार्यक्रम में महिलाओं को एक समूह के रूप में लिया जाता है और इस समूह में 10 से 15 महिलाओं को रखा जाता है और इस समूह की महिलाओं को DWCRA योजना के अंतर्गत भी अपनी आय को बढ़ाने के लिए गतिविधियों में ट्रेनिंग या प्रशिक्षण दिया जाता है। इस योजना में गरीब जो महिलाएं हैं गांव की उनको बचत करने के लिए कौन कौन से साधन हैं उसके लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उन साधनों की जानकारी दी जाती है ताकि अननेसेसरी ऋण या लोन लेने की आदत उनमें ना हो। जितना भी बजट है उसके अकॉर्डिंग उन्हें अपना खर्चा करना चाहिए और ये प्रयास रहना चाहिए कि मतलब फजूल खर्ची ना करें और ऋण लेकर के जो है वो कुछ ऋण की आदत नहीं होनी चाहिए उनमें कि थोड़ी सी जरूरत हुई तो ऋण लिया और फिर उसका खर्चा कर लिया, तो ना लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है और बचत के तरीके भी बताए जाते हैं कि कहाँ पर सेविंग, अगर उनके पास कुछ पैसा है तो उसको वो कैसे सेव करके कहाँ पर उसको इन्वेस्ट कर सकती हैं। नेक्स्ट है कि इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य ये भी है कि निर्धारित समूह परिवार के जीवन कल्याण और गुणवत्ता में सुधार के लिए परिवार कल्याण, स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, बच्चों की देखभाल, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता और शरण जैसी अन्य सेवाओं को भी शामिल किए जाने की इसमें कल्पना की जाती है। इसमें जो कार्य शामिल किए जाते हैं, ग्रामीण गरीब महिलाओं को ऋण की सुविधा भी प्रदान की जाती है और वो सभी स्वरोजगार कार्य जो शामिल किए जा रहे हैं वो हैं, पहला है सिलाई है, कढ़ाई है, नक्काशी, टोकरी बनाना, अगरबत्ती, मुर्गी पालन, डेयरी, सुअर पालन, बकरी पालन, मधुमक्खी पालन एटसेट्रा। और फिर कुछ खेती व फल सब्जी का प्रिजर्वेशन करने के लिए भी इनको ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है ताकि वो अपने कार्यों को कुशलता पूर्वक कर सकें। समय समय पर ग्रामीण गरीब महिलाओं को प्रशिक्षण दिए जाते हैं हर कार्य को करने के लिए ताकि कार्य को अच्छी तरह से कुशलता पूर्वक कर सकें और उनकी कोई भी जिन कार्यों को लेकर के ट्रेनिंग दी जाती है उससे संबंधित जो भी समस्या होती है उसका समाधान जो है वो करने का पूरा प्रयास किया जाता है। तो बच्चों ये है द्वारका के बारे में आपको समझ आ गया होगा कि DWCRA क्या होता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और इसका जो विस्तार है वो कब और कैसे हुआ, कब इसकी शुरुआत हुई। तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। इसके मैं जो
PDF नोट्स हैं वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूँगी। थैंक यू।